आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ किया। मोतिहारी में भारत कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोतिहारी पहुंचे, जहां चरखा पार्क पहुंचे और गांधी जी की मूर्ति पर माल्या अर्पण कर गांधी ऑडिटोरियम के बापू सभागार पहुंचे, जहां महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिए। उपराष्ट्रपति की मोतिहारी आगमन को लेकर हवाई अड्डा एवं पुलिस लाइन से राज बाजार होते हुए गांधी संग्रहालय स्टेशन रोड तक पुलिस छावनी में तब्दील रहा। वहीं कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ किया। बोले, उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार और हम जब सांसद थे हमारी काफी बातें होती थी, हम दोनों काफी समय चर्चा करते थे। नीतीश कुमार जी बेहतर काम कर रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने छात्रों को वोकल फॉर का लोकल पर जोर दिया, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नई पीढ़ी के युवाओं को सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय स्वरोजगार का टिप्स दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों को दिया संदेश, देश बदल रहा है और गांधी जी के सपनों का देश एक बार फिर भारत बन रहा है। बिचौलियों का खात्मा किया जा रहा है। एक जमाना था जब बिचौलिए हावी थे, लेकिन धीरे धीरे करप्शन को खत्म किया जा रहा है। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके यहाँ से राष्ट्र के लाभ, अनुभवी नेता, समाज के प्रति समर्पित आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह, चांसलर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महेश शर्मा, आपको अपनी आल्मा मैटर से बहुत लगाव है। जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, जब मैंने आपसे विशेष अनुरोध किया कि एक मेडल वो दे, का अच्छा लग रहा है, मैं BHU से हूँ। प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, वाइस चांसलर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मान्यवर, एक बात समझ में नहीं आती, हिंदी में वाइस प्रेसिडेंट के साथ तो न्याय हो जाता है, वाइस खत्म हो जाता है और उप दिखता है, तो वाइस चांसलर के साथ वाइस रहता ही है। इससे लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। अंग्रेजी होते ही जहां वाइस नहीं है वहां वाइस आ जाता है। Distinguished audience and dear students, ये कोई साधारण मौका नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैं 3 दर्जन विश्वविद्यालयों का चांसलर था और 1 दर्जन का विजिटर था। देश में कई जगह मैंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखा है और कुछ में सम्मिलित हुआ, पर यहाँ बात ही कुछ और है। सबसे पहले विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर इसका स्थान मोतिहारी, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महात्मा गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह और अहिंसा की बात की। नतीजा आजादी के आंदोलन में एक बड़ा बदलाव आया, लोग उसमें जुड़े, सक्रियता से जुड़े और जो पूरे राष्ट्र में एक हवन था, आजादी का हवन, उसमें जो यहाँ की आहुति थी
उसने बड़े बदलाव का काम किया। ऐसी जगह आपका विश्वविद्यालय है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र चेतना की भावना से ओतप्रोत होना यहां सभी के लिए स्वाभाविक है। जो भी यहां आएगा इस भूमि पर और जो यहां अध्ययन करेगा वो राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए संकल्पित होगा। There will be commendable commitment to nationalism. We will believe in our nation as nation first above all interests. ये भावना यहाँ पर है। शुरुआत कैसी हुई? First convocation addressed by whom? The President of India. But that by itself is not sufficient. The woman President of India. And more to that, the first tribal woman to occupy the highest position. ये बदलते हुए भारत के सामाजिक न्याय के प्रति एक तस्वीर है। इस पृष्ठभूमि में मेरे लिए यहाँ आना is a moment I will ever cherish. Congratulations to all the awardees. और आपको कहा जा चुका है, माननीय राज्यपाल महोदय, दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। Your learning continues lifelong. मैं मानता हूं कि आप में से कभी न कभी कोई जरूर नदी के अंदर खड़ा हुआ होगा। नदी में एक स्थान पर भी रहने के लिए कदम ताल जरूरी है, वरना आप खड़े नहीं रह सकते। My appeal to you, keep on learning. Learning is lifelong. You will learn from yourself. You will learn from your colleagues. You will learn from your friends. You will learn from peers. You will learn from challenges. और आपके जीवन में मौका आएगा कि आपको असफलता मिलेगी और आपको लगेगा कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए थी। You come to a conclusion. The setback to me is undeserved. The success of the other person is equally undeserved. इन बातों पर ज्यादा गौर मत फरमाइए। बच्चा जब जन्म के बाद आगे बढ़ता है, गिरकर ये सीखता है। कई बार नहीं गिरना चाहिए तो भी गिर जाता है। And therefore my advice to you, never fear defeat. आएंगे मौके, जीवन में झटका लगेगा, और जो झटका हमें लगा, राधा मोहन जी को लगा, उस समय की परिस्थितियों से वो आपके सामने नहीं है, क्योंकि आज का भारत बदल चुका है। जर्मनी और जापान पीछे रह जाएंगे। बहुत बड़ी छलांग है। सोचा नहीं था, यह भी नहीं सोचा था जो गांधी जी का सपना था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक जमाना था बिना बिचौलिए के कोई काम होता ही नहीं था। एक जमात पैदा हो गई थी समाज में। करप्शन वॉज पासवर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट,
और कॉन्ट्रैक्ट और अपॉर्चुनिटी। गत दशक के अंदर बड़ा बदलाव आया। जो बिचौलिए थे वो गायब हो गए। पावर कॉरिडोर्स की पूरी सफाई हो गई। अब निर्णय उत्तरदायित्व से होते हैं, पारदर्शिता से होते हैं। और बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे बड़ी जो आपकी आवश्यकता है कि कोई मेरी योग्यता को धक्का न लगाए, वो वातावरण आपको मिल रहा है। पैट्रोनेज has yielded to meritocracy। अब आपकी योग्यता को कोई ठुकरा नहीं सकता। कारण दुनिया अचंभित है कि 140 करोड़ वाले देश में अंतिम छोर के ऊपर टेक्नोलॉजी है। सर्विस डिलीवरी टेक्नोलॉजी से हो रही है। यहां जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, बिजली के बिल के लिए लाइन, पानी का बिल जमा कराने की लाइन, कोई भी व्यवस्था लेने के लिए लाइन, रेलवे टिकट लेने के लिए लाइन, पासपोर्ट कैसे लिया जाता पता ही नहीं लगता। और आजकल ये सब मुट्ठी में आ गया है, आसानी से हो रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति है। और जैसा कहा गया, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। विकसित भारत 2047 सपना नहीं है, हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए हमें बहुत कुछ आहुति देनी पड़ेगी। हर किसी को योगदान देना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए, विकसित भारत के लिए प्रति व्यक्ति जो आय आज है, उसमें 8 गुना बढ़ोतरी होनी है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इसमें नागरिक क्या करे। बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके प्रांगण में आया, प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था, एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी लगाया, मामई ने भी लगाया। ये एक व्यक्ति का करते हैं, और 140 करोड़ लोग जब ऐसा करेंगे, बच्चे के नाम भी कर दो कि भैया तेरी माँ के नाम का पेड़ में लगाता हूं, तुम बाद में लगाता, तो कितनी बड़ी क्रांति आएगी। गांधी जी ने जो हमें सिखाया यहाँ पर, प्रकृति के प्रति प्रेम, उस प्रेम को दुनिया भूल गई। और आज जिसको हम कहते हैं बदलता हुआ पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, मीनेस, और सबको पता है दूसरी धरती तो है नहीं रहने के लिए, और इसको हमने रहने लायक नहीं छोड़ा। उसमें प्रधानमंत्री का यह आह्वान कारगर साबित हुआ। एक तरीके से आप सब संकल्पित होकर जाइए, रिजॉल्व that in coming month you will surely plant at least one sapling in the name of your God. और एक चलचित्र का हवाला दूंगा जिसमें एक बहुत बड़ा काम एक एक्टर कर देता है, तो जिसका फायदा होता है वो कहता है मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो कहता है कि तू 3 का फायदा कर। फिर वो 3 लोग का फायदा करेंगे। हमें एक पेड़ मां के नाम को क्रांति करनी चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए, और मानकर चलिए ये धरती की सही पूजा होगी। क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारा एक संजीदगी का रिस्पॉन्स होगा। गांधी जी ने कहा था स्वदेशी, बहुत बड़ा नारा था, बड़ा कारगर साबित हुआ।
उस समय जो हम पर सत्ता करते थे वो घबरा गए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उनके कपड़े का उपयोग नहीं हो रहा था, उनके उत्पादों का उपयोग नहीं हो रहा था। फिर हम रास्ता बीच में भटक गए। आज स्वदेशी का मतलब है बी वोकल फॉर लोकल। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी टेल यू, जब देश में हम आयात करते हैं उन वस्तुओं का, तो देश में निर्मित होती हैं, तो इसके 3 दुष्परिणाम हैं। पहला, अनावश्यक विदेशी मुद्रा हमारे भंडार से जाती है। दूसरा, हम बाहर का सामान लेकर, पैंट है, शर्ट है, फर्नीचर है, काइट है, दिए हैं, कैंडल है, कर्टेन्स हैं, क्या क्या नहीं मंगाते हैं थोड़े आर्थिक फायदे के लिए। और वही यदि अगर देश में निर्मित हो, कितने लोगों को काम मिले। ऐसा कर कर हम उनके हाथों से काम छीन रहे। और तीसरा, जब ऐसा होता है तो उद्यमी का विकास नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि आज के दिन आम व्यक्ति बहुत खुश है। मुझ से एक बात और कही गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।